स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ क्लासेस में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, यह है यदि किसी संख्या के धन, ठीक है, किसी संख्या के धन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, किसी संख्या के धन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। ठीक है, तो संख्या का पता लगाइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई किसी संख्या को घटाया जा रहा है 153 के स्क्वायर में से। जो हमें बची हुई संख्या मिल रही है वो कितनी मिलेगी, 1457। तब देखिएगा हमने कोई संख्या मान ली, ठीक है, हमने कोई संख्या x मान ली, ठीक है, ये x मान ली हमने कोई संख्या। तब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 153 के स्क्वायर में से हमने किसे घटाना है, कोई संख्या के धन को। कोई संख्या हमने x मान ली और धन, ये धन का मतलब क्यूब, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलते हैं। तब ये कितना हो जाएगा, कितनी संख्या बचेगी, 1457 बच रही है हमारे पास, तो ये बराबर में हम 1457 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 153 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 153 का स्क्वायर हो जाएगा 23,409। ठीक है, 153 का स्क्वायर हो जाएगा 23,409 हो जाएगा 153 का स्क्वायर। और हम इसमें से ये धन को माइनस करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 1457। ठीक है, अब देखिएगा ये धन यहीं पर रहेगा, ये 23,409 वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर जाकर माइनस 23,409। ठीक है, तब देखिएगा क्या बचेगा हमारे पास, x का धन, x का मतलब धन का मतलब क्यूब x का, और इसमें बचेगा माइनस का 21,952। ठीक है, अब ये देखिएगा हम माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा ये x बराबर हो जाएगा, ये जो क्यूब है, ये ऊपर ये क्यूब लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जाकर क्यूब रूट में हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, क्यूब मूल मतलब धनमूल में चेंज हो जाएगा ये। तो धनमूल कहते हैं शायद हिंदी में, मुझे शायद कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये धन है, तो ये 21,952 किसका धन होता है, ये 28 का धन होता है। अगर हम 28 को 3 बार गुणा करें तो हमारे पास क्या बचता है, ये वाला बन जाता है। तभी इसमें से देखिएगा ये 3 है तो 3 में से 1 आ जाएगा बाहर, तो x का मान कितना हो जाएगा, 28। तो वो संख्या कितनी है, 28 संख्या है जिसका धन 153 के स्क्वायर में से अगर हम घटाएंगे तभी हमारे पास 1453 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है संख्या, ये देखिएगा, ये है संख्या 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। अच्छा, अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंकित मान और स्थानीय मान क्या होता है। अंकित मान मतलब उसकी वास्तविक वैल्यू, मतलब उसकी रियल वैल्यू। अंकित मान मतलब उसकी रियल वैल्यू। तो अंकित मान इसका 6 का कितना हो जाएगा, रियल वैल्यू। ये देखिएगा 6 की रियल वैल्यू कितनी है, 6 की रियल वैल्यू 6 होगी। ठीक है, उसके बाद है स्थानीय मान। स्थानीय मान 6 का कितना होगा, स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिएगा 6 है ना, ये 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, अब हम ये देखेंगे 6 के राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं। 6 के राइट साइड में है 1 2 3, 3 संख्याएं हैं 6 के राइट साइड में। तब हम इसका क्या करेंगे, 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे 1 लगाकर। ठीक है, 1000 से मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तब ये कितना हो जाएगा, 6 का जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 6000। हमसे क्या पूछा है, योग बताना है किसका, 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का। तो 6 के अंकित मान और स्थानीय मान को हम क्या कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तब देखिएगा जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थानीय मान और ये हो जाएगा अंकित मान। तब ये कितना हो जाएगा, 6006। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका धन स्वयं के बराबर है। ठीक है, जिसका धन स्वयं के बराबर है। अगर हम उस पर क्यूब लगा रहे हैं अगर हम उसके ऊपर, तब वो खुद के ही बराबर आ रहा है। तब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ये इस तरह से 0। ठीक है, यहाँ पर मान लो माइनस वाली, यहाँ पर मान लो प्लस वाली है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। यहाँ पर है 1 2 3 4, और गिनती तो आपको पता ही है ना, कहीं पर ख़त्म ही नहीं होती है, गिनती तो चलती रहती है, तभी यहाँ तक चलेंगे पूर्णांक। उसी तरह के पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, -1 -2 -3
-4 तो ये भी कभी कहीं ख़त्म नहीं होती गिनती, तब ये भी अनंत तक चलते रहेंगे। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। तब हमें क्या बताना है, हमें पूर्णांक समझ में आ गया ना, ये होते हैं पूर्णांक। तो हमें बताना है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो जिसका धन स्वयं के बराबर है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक है जिसका धन एक ही होता है। इसके अलावा अगर हम 2 का धन लगाएंगे तो 2 का हो जाता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही ऐसा धन है जिसका स्वयं के बराबर होता है। सही, ठीक है, जिसके ऊपर धन लगाने पर स्वयं के बराबर होता है। तो देखिएगा, मैं अगर एक के ऊपर धन लगाऊंगा तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। और अगर मैं इधर देखिएगा, ये -1 है लिखा हुआ, अगर मैं -1 के ऊपर धन लगाऊंगा तब भी तो हमारा -1 ही आएगा ना, तब भी हमारा -1 आएगा। ठीक है, इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तब मैं एक बार इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ। 1 का धन क्या होगा, 1 का धन मतलब 1 को हम 3 बार क्या कर देंगे, गुणा, तब क्या आ जाएगा 1, 1 की कम 1, 1 की कम 1। ठीक है, उसी तरह हम देखिएगा ये -1 को भी हम 3 बार गुणा कर देंगे, -1 को भी हम 3 बार गुणा कर देंगे। तब देखिएगा इससे माइनस से तो माइनस कट जाएगा, एक ही माइनस रह जाएगा, तब हमारा क्या आ जाएगा -1। मतलब वही बात है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका धन करने पर क्या आता है, स्वयं आता है, 1 और -1 है। ठीक है, तो हमें कौन सी देखनी है, सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा तो ये -1 है। ठीक है, वैसे 1 भी है लेकिन सबसे छोटा तो -1 है ना, 1 से भी छोटा है -1, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ये संख्या है। ठीक है, 93, 50, 71, 360 में दोनों 3 के स्थानीय मानों के बीच क्या अंतर होगा। अच्छा, 3 के दोनों स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिएगा, 3 इसमें 2 बार दे रखा है, 1 3 ये यहाँ पर दे रखा है और 1 3 ये यहाँ पर दे रखा है। तो 3 के हम दोनों स्थानीय मान निकालते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक है, हम इसमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू 3 की क्या हो जाएगी, देखिएगा 3 के राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। ठीक है, 3 के राइट साइड में कितनी संख्याएं, 7, तो मैं इसके आगे कितनी जीरो लगा दूंगा, 7 जीरो 6 7। ठीक है, उसी तरह देखिए ये वाला जो 3 है, इस वाले 3 के राइट साइड में कितनी है, अभी हमने इस वाले 3 का निकाला था, अब इस वाले का, इसके राइट साइड में कितनी है, तो ये दूसरे वाले 3 का निकाल लेंगे। इसके राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं, 2, तो इधर आ जाएगा 2 0। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इसके बीच अंतर बताना है, मतलब इसमें अंतर। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो हम यहाँ पर देखिएगा माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0। अब इसमें से माइनस करके कितना, 300 माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तब इसका आंसर देखिए कितना आएगा, 0 0, और इसमें कैरी ले लेंगे, 10 में से 3 गया 7, और ये बचेगा 9, ये भी 9, ये 9 ये 9 ये 9, और ये भी 9, और ये बचेगा 2। ठीक है, तो ये बचेगा 29 99 97 00। ठीक है, तो इसका देखिए 29 99 97, ये वाला नहीं होगा, ये वाला देखिएगा 29 99। ठीक है, 99 फिर 701, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर शायद यही वाला होगा मेरे ख्याल से, 29 99 97 0, ए वाला ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, हमारा ए वाला मैच कर रहा है इससे। तो अगला देखिएगा, ये ग्रुप डी में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, गवर्नमेंट एग्जाम में कोई सा भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो। तो ये देखिएगा 5/12 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, ये लो हमने x से गुणा कर दिया, तो हमें क्या होता है, प्रतिफल, जो प्रतिफल मिले वो कितना मिले, 25/3 मिले, ये बना दिया हमने संख्या मान ली x, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से। तब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 25/3। अब ये 12 है, 12 उधर जाके ऊपर लग जाएगा, और ये 5 है, 5 वहाँ पर जाकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तब देखिएगा ये हो जाएगा 5 25, ये 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 चौक 12। तब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 20। तब हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, बी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।